बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने रिज़र्व सीट्स के हवाले से तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया। तफसीली फ़ैसला मंसूर अली शाह साहब ने लिखा। ये फ़ैसला कितने सफ़ात पर मुश्तमिल है, इस फ़ैसला के चीदा नकात क्या हैं, अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई और रास्ता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद ना करे। आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल नहीं किया जाता तो फिर इलेक्शन कमीशन को किन नताइज को भुगतना होगा, का सामना करना पड़ेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फ़ैसले में क्या लिखा, उसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक मुख्तसर फ़ैसला जारी किया था। आज तफसीली फ़ैसला जारी किया है। तफसीली फ़ैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस फ़ैसले के आथर हैं, उन्होंने इसको लिखा है। इसके जो चीदा नकात हैं वो ये हैं कि 1 मार्च का जो फ़ैसला था, जो 1 मार्च 2024 का जो फ़ैसला था इलेक्शन कमीशन का, जिसमें मखसूस नशिस्तें उन्होंने बाकी जमातों में तकसीम कर दी थी पीटीआई को देने के बजाय, उस फ़ैसले को उन्होंने नल एंड वाइट डिक्लेयर किया और उसको आइन से मुतसादम डिक्लेयर किया। लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था जिसमें इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को बरकरार रखा गया था, उसको भी जो है नल एंड वाइट डिक्लेयर किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने 12 जुलाई के फ़ैसले से इख्तलाफ करते हुए इख्तलाफी नोट लिखा था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये फ़ैसला काबिल अमल नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो 8 रुकनी जजेस का फ़ैसला है ये काबिल अमल नहीं है बल्कि ये आइन से मुतसादम है। उसके ऊपर आज तफसीली फ़ैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा कि ये उन्होंने अपने जो ओहदा है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ओहदे के मुनाफी है। अगर तनकीद करनी है तो लॉजिकली तनकीद करनी चाहिए और उसमें पॉइंट आउट करना चाहिए कि आइन से मुतसादम क्या चीज़ थी। मैच ये कह देना कि आइन से मुतसादम है, ये चीफ जस्टिस जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ओहदे के मुनाफी है। रीज़निंग होनी चाहिए और ऐसी कोई रीज़निंग जो है उन्होंने नहीं दी, उनको देनी चाहिए थी। अदरवाइज़ जो जजेस हैं वो एक दूसरे के फ़ैसलों पर इख्तलाफ करते हैं मगर इस तरह विद लॉजिकली करते हैं, किसी मंतक के साथ करते हैं, बग़ैर मंतक के कोई ये कह देना कि आइन से मुतसादम है। ये जो अमल था उन जजेस का उस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया कि 12 जुलाई के फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया गया था कि जो 41 MNAs थे जिनको वो आज़ाद उम्मीदवार कहते थे और पीटीआई का या सुन्नियत आर्ट काउंसिल का ये कहना था कि वो पीटीआई के उम्मीदवार थे, उनके हवाले से उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि 15 दिन के अंदर अंदर उनका बयान अल्फ़ी लें कि वो बयान अल्फ़ी अपना देंगे और उसके बाद उनको नोटिफाई करें और कि वो पीटीआई के हैं और उसके मुताबिक जो है मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। ताहम उन्होंने अपने बयान अल्फ़ी जमा भी करवाए, उसके बावजूद जो है उन बयान अल्फ़ी पर एक टेक्निकली ऑब्जेक्शन किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से और ताहाल सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया गया। और उसी दौरान स्पीकर ने एक ख़त लिख दिया कि जो अमेंडेड इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक जो है मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पार्टीज़ को दी जाएं, ना कि पीटीआई को दी जाएं। उसके मुताबिक यही था कि जो ऑलरेडी जो एक आज़ाद उम्मीदवार है वो जब किसी पार्टी में ज्वाइन हो जाए कर ले तो दोबारा किसी और पार्टी में नहीं जा सकता। तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की है
स्पीकर याद सादिक साहब ने, और जिनका जो ख़त था उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला हतमी है और उस पर पाबंदी करना आर्टिकल 189 की मंशा है, और आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन का यही कहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हैं वो तमाम अदारों पर जो है वो बाइंडिंग होते हैं, तमाम उसके ऊपर, और एग्जेक्टिव का काम आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाने में सुप्रीम कोर्ट की मदद करना है। सो जस्टिस मंसूर अली शाह का ये 70 सफ़ात का फ़ैसला बहुत ही अहमियत कामिल है। अगर इलेक्शन कमीशन इस पर अमल नहीं करता तो यकीनन उनको संगीन नताइज, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और जैसे नताइज भुगतना पड़ेंगे। थैंक यू।